देखने वाले हैं चैप्टर 2 जिसमें हम पढ़ा रहे थे मोशन इन वन डायमेंशन। उसमें हम देखते हैं आगे की टॉपिक क्या है हमारा। मैं स्टार्ट करता हूँ, पहला टॉपिक क्या है मेरा इसमें। तो पिछली बार हमने इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर ली थी। आज क्लास में हम देखने वाले हैं स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन वगैरह क्या होती है। सबसे पहले मैं देखता हूँ स्पीड क्या होता है। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो डिस्टेंस ट्रेवल करी गई यूनिट टाइम में किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा, वो उसकी स्पीड लाती है। यानी फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी इतने टाइम में इतनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी, वो उसकी क्या होती है, स्पीड होती है। इसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल बी से, वेलोसिटी को भी स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको भी। और यूनिट की बात करूं तो डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, टाइम की यूनिट होती है सेकंड। मैंने इसमें लगाया मीटर अपॉन सेकंड, तो इसका जो यूनिट होगी वो क्या होगी, मीटर पर सेकंड। यूनिट की होगी मीटर पर सेकंड। आप डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। डिस्टेंस को डायमेंशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से करते हैं। टाइम को किससे करते हैं, टी से। तो डायमेंशन इसकी क्या होगी, एल टी माइनस वन। टी को ऊपर लेकर आऊंगा तो टी की पावर माइनस वन, तो डायमेंशन क्या होगी, एल टी माइनस वन। द स्पीडोमीटर ऑफ द कार इंडिकेट्स द स्पीड ऑफ द कार। जो किसी भी कार में, किसी भी व्हीकल में जो स्पीडोमीटर लगा होता है, वो इसकी स्पीड दिखाता है कि इसकी स्पीड कितनी है। स्पीड का मतलब मैं अगर बात करूं, अगर मैं कहूँ 34 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई बाइक चल रही है, उसका मतलब ये है कि पर आवर में यहाँ लिखा, एक आवर में वो 34 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर सकती है। आप इसे फॉर्मूला लगा के देखिए, स्पीड निकल जाएगी 34 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ मैं पर आवर 34 किलोमीटर क्या है डिस्टेंस, और आवर क्या है, टाइम है। फॉर्मूला क्या लगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। 34 किलोमीटर आवर का मतलब क्या है कि वही एक घंटे में वो 34 किलोमीटर डिस्टेंस क्या कर सकती है, कवर कर सकती है। आगे देखता हूँ वेलोसिटी क्या होता है। तो मैं बात करता हूँ दूसरा मेरा क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम ऑफ इंटरवल इज कॉल्ड वेलोसिटी। डायरेक्ट फॉर्मूले से देख सकता हूँ, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। यानी कितने टाइम इंटरवल में उसने इतनी डिस्प्लेसमेंट कवर करी, वही उसकी क्या होती है, वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी और आपकी बात करूं तो अगर हम देखो वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस क्या है, तो वहां से डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस ले जाता है और यहाँ टाइम इंटरवल ले आता है। डिस्टेंस तो सिंपल डिस्टेंस होता है, मैंने बता चुका हूँ डिस्टेंस क्या होता है। और डिस्प्लेसमेंट होता है तो एक इनिशियल पोजीशन है, एक फाइनल पोजीशन है, उसके बीच की डिस्टेंस, वो कहलाती है आपकी डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल किसका फॉर्म होता है, वेलोसिटी का। इससे भी रिप्रेजेंट किससे करते हैं, स्मॉल बी से। इसकी यूनिट भी क्या होती है, सेम होती है, मीटर पर सेकंड होती है। अगर मैं देखूं कि अगर कोई यहां से स्टार्ट करा, कोई व्हीकल है मेरा, आई से यानी इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट करता है, तो इनिशियल पोजीशन S1 है, और जब फाइनल पहुंचता है तो उसकी पोजीशन S2 है। S1 है और फिर S2 है। टाइम कितना लेगा, T1, फिर कितना लेगा, T2। अगर मैं यहाँ से वेलोसिटी निकालूंगा तो S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, फाइनल टाइम और इनिशियल टाइम दोनों का। ये मेरा क्या है, S2 माइनस S1 यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, और T2 माइनस T1 क्या टाइम है। अगर इसमें ये चेंज हो रहा है यानी डिफरेंस हो रहा है, तो इसे हम डेल्टा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी b की पावर बार इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। क्या हो जाएगा, b की पावर बार इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। इस तरीके से मैं देख सकता हूँ जो हमारी वेलोसिटी होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, जबकि स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी की होती है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, मैं बता चुका हूँ पहले ही। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन इसमें दोनों होते हैं। अगर मैं कहूं कि कोई कार है और 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है, किसमें जा रही है, ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है, तो यहाँ मैं देखूंगा 20 किलोमीटर तो मेरा मैग्नीट्यूड हो गया, और जो ईस्ट डायरेक्शन है वो मेरी क्या हो गई, आपकी डायरेक्शन हो गई। तो इसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होते हैं, इसलिए कैसे वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, आप देख सकते हैं। अब मैं क्या देखता हूँ यहाँ पर, एक्सेलरेशन क्या होता है। तो एक्सेलरेशन का अगर मैं देखूं डेफिनेशन, द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। तो फॉर्मूले से अगर मैं देखूं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। यानी वेलोसिटी में जो चेंज होगा इतने टाइम, यानी किसी टाइम में जो उसकी वेलोसिटी में चेंज होगा भैया का एक्सेलरेशन कहलाता है। वेलोसिटी में चेंज का मतलब है उसकी डिस्टेंस भी चेंज होगी, उसकी स्पीड भी चेंज होती रहेगी,
यानी उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी का मतलब क्या है, उसके टाइम में जो है उसका डिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी भी चेंज होगी, तो डिस्टेंस चेंज होगी तो वेलोसिटी भी चेंज होगी। तो एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। इसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए से। यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी की यूनिट की होती है मीटर पर सेकंड, टाइम की यूनिट होती है सेकंड, मैंने मीटर पर सेकंड अपन सेकंड लिखा, सेकंड और सेकंड की मल्टीप्लाई होगी, वी ऊपर चला जाएगा, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर का यूनिट हो जाएगा। डायमेंशन की बात करता हूँ तो वेलोसिटी डायमेंशन होती है L2 - 1 और टाइम की डायमेंशन टाइम की होती है T होती है। L2 - 1 और T ऊपर लग जाऊँ L2 - 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, L2 - 2, तो ये इसका डायमेंशन हो जाएगा, आप देख सकते हैं। अगर आपको कोई परेशानी हो, कोई समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।